दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो इस देश का आधार है, जो इस देश की नींव का आधार है। जिस मुद्दे पर भारत का हर एक राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाता है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से कोई नहीं लेता है। ये मुद्दा है किसान, जिसके ऊपर इस भारत देश की बुनियाद खड़ी है। वैसे तो सदियों से किसान अपनी माटी के लिए संघर्ष करता आया है, लेकिन अगर पिछले 10-20 सालों की हम बात करें तो किसान के आर्थिक जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है फसलों का उचित भाव न मिलना। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में सोयाबीन के भाव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं खेती में लगने वाले खर्चों की, तो हर साल कहीं ना कहीं हर चीज़ों के भाव में दामों में वृद्धि हो रही है। दवाइयों के दामों में वृद्धि हो रही है, खाद के दामों में वृद्धि हो रही है, खेती में लगने वाले उपकरणों के भाव में वृद्धि हो रही है, डीजल के भाव में वृद्धि हो रही है। किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे। एक सामान्य सी नौकरी करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह में भी हर साल बढ़ोतरी होती है। एक सामान्य सा बिजनेस या कोई दुकानदार जो है अपनी दुकान का टर्नओवर हर साल बढ़ाता है और हर साल अपनी कमाई बढ़ाता है। लेकिन अगर किसान अपने सोयाबीन की फसल के भाव में अगर थोड़ी सी वृद्धि चाहता है, साल दर साल उसमें अगर वृद्धि चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? क्या उसके खर्चे नहीं बढ़े हैं? क्या उसके बेटों का हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या उसके बच्चों का हक नहीं है कि वो दीपावली पर नए कपड़े पहने? मैं एक आम जनता को बताना चाहूँगा कि जो भोजन आपकी थाली में आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है, उस भोजन को आपकी थाली तक, आपके घर तक लाने के लिए किसान इतना संघर्ष करता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले वो अतिवृष्टि से लड़ता है, वो सूखे से लड़ता है, वो जंगली जानवरों से लड़ता है, प्रकृति से लड़ता है, सरकारी सिस्टम से लड़ता है, तब जाके आपके घर में ये भोजन पहुँच पाता है। एक किसान जीवन भर मेहनत करता है ताकि आपके घरों में खाना पहुंच सके, ताकि आपके बच्चे अच्छा भोजन कर सके, लेकिन खुद फटी धोती और फटे जूतों में अपना जीवन काट देता है। वो केवल और केवल समर्पित है प्रकृति के लिए, केवल और केवल समर्पित है इस देश के लिए। इस देश को किसान चलाता है, इस देश को किसान का बेटा चलाता है। आप अगर देखेंगे सीमा पर तो किसान का बेटा ही शहीद होता है, ना कि किसी बिजनेसमैन का या ना ही किसी सर्विस क्लास का। अगर आज किसान अपनी फसल के उचित दाम के लिए अगर लड़ाई कर रहा है तो उसमें कोई वो गलत नहीं है, उसका आप समर्थन कीजिए। आम जनता से भी निवेदन है कि उस मुहिम में किसान के साथ जुड़िए। वो कहीं किसी सारी फसलों के लिए वो डिमांड नहीं कर रहा है, वो केवल सोयाबीन की फसल के लिए 6,000 के लिए मांग कर रहा है, तो ये उसकी मांग उचित है। जय हिंद, जय भारत।